आज का टॉपिक है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएट करेंगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमने इसके डिफरेंशिएट के फार्मूले पहले भी लिखे थे कि इसके फार्मूले जो हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डी बटा डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बटा डी ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें जो साइन का है वही कॉस का है, मगर साथ क्या आ गया मनफी का निशान। फिर देखें आगे हम इसका मज़ीद अगर आगे डेरिवेटिव लेंगे इंटरनल तो वो x का 1 हो जाएगा। x का हमारे पास x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और फिर ये हमारे पास यही फार्मूला वापस आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में हम आगे मज़ीद इसका आगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। अब d बटा डी ऑफ x tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बटा डी ऑफ x cot इनवर्स x इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बटा डी ऑफ x सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर -1। फिर d बटा डी ऑफ x कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -1x स्क्वायर -1। ये है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के फार्मूले। अब आप क्वेश्चन पर हम आते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में आप ये देखें कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में है कि डिफरेंशिएट with respect to x y is equal to tan इनवर्स √x। अब देखें tan का फार्मूला आ गया है। tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो ये हमारे पास गिवन है कि tan इनवर्स x बराबर है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ x की जगह पर √x आ गया है। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डी वाई बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू डी बटा डी ऑफ x tan इनवर्स √x। ये आ गया हमारे। अब ये हमारे पास फार्मूले की मदद से ये आ गया tan इनवर्स x का जो है डेरिवेटिव का फार्मूला 1/1 प्लस √x होल का स्क्वायर, और फिर आगे हमारे पास एंगल का या अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। अब ये आ गया 1/1 प्लस जज़र मुरब्बे से कट गया x, और ये पावर नीचे हमारे पास और पावर में से एक कम। ये आ गया हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 x की -1/2। ये आगे मज़ीद अगर हम इसको हल करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 √x 1/2 √x 1 प्लस x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें आप कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला लगेगा, तो हम साइन इनवर्स का फार्मूला लगाते हैं। डी वाई बटा डी ऑफ एक्स डी बटा डी ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का मुरब्बा डी बटा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये आ गया 1/√1 माइनस एक्स की 4, और इसका डेरिवेटिव लिया तो पावर नीचे पावर में से एक कम। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2x √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन देखें आप कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x।
अब यहाँ कॉस वाला फार्मूला हमारे पास लग जाएगा कि डी वाई बट्टा डी एक्स, इधर भी डी बटा डी ऑफ एक्स कॉस इनवर्स 2x। अब फार्मूला आया हमारे पास 1/√1 माइनस 2x का मुरब्बा और फिर डी बटा डी ऑफ एक्स 2x। यहाँ 2x का डेरिवेटिव आ गया 2, ये हमारे पास 1/√1 माइनस 4x² और ये 2, और लास्ट में हम इसको ऐसे लिख लेंगे -2/√1 माइनस 4x²। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के। आगे हम मज़ीद इसको आगे क्वेश्चन करते हैं हल। अब आप क्वेश्चन देखें कि tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x²। अब क्वेश्चन ये है, अब इस पे फार्मूला फिर tan इनवर्स का फार्मूला लगेगा, dy बटा डी ऑफ x इज इक्वल टू डी बटा डी ऑफ x tan इनवर्स 1/x²। ये हम इसको फार्मूले में जब लगाते हैं तो 1/1/x² और डी बटा डी ऑफ x की पावर -2, ये पावर ऊपर जाकर साइन चेंज कर गई। अब हमने इसका एलसीएम लिया 1/x² प्लस 1/x² और यहाँ पर आ गया पावर नीचे, पावर में से एक कम 1/x² प्लस 1 और -2x की -3, और ये हमारे पास ये बटा पलट गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया x की 2/3। ये हमारे पास -2x² प्लस 1 और ये हमारे पास बटा में जब x का -3 गया तो ये हमारे पास प्लस का x की -3 हो। ये 2 इससे कट गई, 2 रकम से x की पावर 2 x की 3 से, ये हमारे पास आ गया x की 2 जमा 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन मज़ीद आगे देखें कि क्वेश्चन है हमारे पास tan x y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan x साइन इनवर्स x। अब आप ये देखें कि ये 2 रकमें आ गई हैं हमारे पास, जिसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि प्रोडक्ट रूल क्या है कि पहले का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, दूसरी रकम वैसे की वैसे, फिर जमा पहली वैसे दूसरी का डेरिवेटिव। अब tan का डेरिवेटिव क्या है, सीकंड स्क्वायर x साइन इनवर्स x। अब tan x वैसे, इसमें हम सिंपल साइन इनवर्स का फार्मूला ये जो लिखा हुआ है ये हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 1/√1 माइनस x², ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से इनवर्स में एक और क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू x² सीकंड इनवर्स 5x। अब ये भी प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है कि पहला फंक्शन का डेरिवेटिव dy बटा डी ऑफ x, पहले का डेरिवेटिव, दूसरी रकम वैसे की वैसे, फिर जमा पहली वैसे दूसरी का डेरिवेटिव। x की 2 का डेरिवेटिव यहाँ पर आएगा 2x, पावर नीचे, पावर में से एक कम किया तो ये हमारे पास 2x बन गया। ये आ गया सीकेंड इनवर्स 5x जमा x²।
अब इस पे सीकेंट इनवर्स का फार्मूला लगेगा। ये है हमारे पास सीकेंट इनवर्स। अगर x था तो हमने यहाँ x लिख दिया, यहाँ 5x है तो हम यहाँ पर 5x पुट कर देंगे और आगे 5x का मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास आ गया 1/√1/5x ओवर √5x² -1, फिर मज़ीद आगे इंटरनल डेरिवेटिव 5x। ये आ गया हमारे पास 2x, सीकेंट इनवर्स 5x जमा x की 2 5x, और ये हमारे पास जब हमने 5x का मुरब्बा लिया है तो ये हमारे पास 25x की 2 -1 और 5x का हमारे पास आ गया 5। ये एक 5 ये 5 से कट गया, एक x इस x से कट गया, ये हमारे पास 2x सीकेंट इनवर्स 5x जमा x √25x² -1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ये है y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स सीकेंट x प्लस tan x। अब हमने इस पे भी tan का फार्मूला लगाना है कि tan इनवर्स के साथ इसको हमने हल करना है। dy/d ऑफ x 1/1 प्लस सीकेंट x प्लस tan x होल का स्क्वायर, और फिर इंटरनल डेरिवेटिव सीकेंट x प्लस tan x। अब सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या आया, सीकेंट x, tan x प्लस tan का डेरिवेटिव क्या आया, सीकेंट स्क्वायर x। अब हमने इसका मुरब्बा खोलना है 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x का मुरब्बा जमा tan स्क्वायर x का मुरब्बा जमा 2 सीकेंट x, और ये हमारे पास tan x आ गया a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अब अगर इसको अरेंज करें, इसमें से ऊपर वाली रकम में से मैंने सीकेंट x कॉमन ले लिया, ये हमारे पास tan x प्लस सीकेंट x बच गया। अब अगर हम इसको अरेंज करें 1 प्लस tan स्क्वायर x जमा सीकेंट स्क्वायर x जमा 2 सीकेंट x, और ये tan x आ गया हमारा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर x हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, और ये इसका जो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। मैंने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। अब सीकेंट स्क्वायर x tan x प्लस सीकेंट x, 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह आ गया सीकेंट स्क्वायर x जमा सीकेंट स्क्वायर x जमा 2 सीकेंट x tan x। अब देखें सीकेंट x tan x जमा सीकेंट x, ये हमारे पास क्या आ गया 2 सीकेंट x प्लस 2 सीकेंट x tan x। अब ये है सीकेंट x tan x प्लस सीकेंट x, ये हमने 2 सीकेंट x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया सीकेंट x और प्लस tan x। ये ऊपर वाली रकम से ये कट गए, सीकेंट से सीकेंट कट गया, हमारे पास आंसर आया 1/2। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आ रहा है ये हमारे डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x में हम देखेंगे लॉग के फंक्शंस का डेरिवेटिव। LOG भी हम लॉग लिखते हैं, LN भी लॉग लिखेंगे, IN भी लॉग लिखेंगे। लॉग की प्रॉपर्टीज़ को भी रखना है हमने जहन में। लॉग AB बराबर है लॉग A प्लस लॉग B। इसी तरह अगर ये लॉग बटा में आ गया, अंदर वाली रकम बटा में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे लॉग A माइनस लॉग B, और लॉग A की m बराबर है m लॉग A। फिर हम इसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव भी आज देखेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में। हमने 5 फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए, जिसमें हमने पहले अलजब्रिक लिए, अलजब्रिक फंक्शन,
फिर दूसरे नंबर पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, तीसरे में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अब हम चौथा और पांचवा लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉग फंक्शन, और आखिरी जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखेंगे कि इनके डेरिवेटिव हमने कैसे लेने हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब आप ये देखें कि क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम एक्सपोनेंशियल को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। ये है पहला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है। हमने डी वाई बटा डी एक्स, इधर भी डी बटा डी ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार ये है कि असल रकम वैसे की वैसे, जो ओरिजिनल रकम है आपने वैसे की वैसे लिख देनी है, और इसके पावर का हमने आगे डेरिवेटिव लेना है, जो भी पावर है। ये हमारे पास आ गया ई एक्स स्क्वायर, और एक्स की 2 का डेरिवेटिव आ गया 2x। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन देखें y इज़ इक्वल टू ई साइन 2x। अब इसमें क्या है, इसमें भी वैसे ही मेथड करना है आपने, डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, डी बटा डी ऑफ एक्स ई साइन 2x। असल रकम वैसे की वैसे, और पावर का हमारे पास पावर का डेरिवेटिव ई साइन 2x। साइन का डेरिवेटिव क्या आया cos 2x, फिर फर्दर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव ई साइन 2x cos 2x, 2x का डेरिवेटिव आ गया 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह आगे हमारे पास क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू ई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें भी आप देखें डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, इधर लिखें डी वाई बटा डी एक्स इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब असल रकम वैसे की हमने वैसे लिख दी, पावर का हमने आगे डेरिवेटिव ले लिया, एक्स की 2 माइनस 1 की ताकत 1 बटा 2। ये हमारे पास आ गया ई एक्स की 2 माइनस 1, पावर नीचे, पावर में से 1 कम, फिर अंदर वाली रकम का हमने डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि होल पावर आ गई। होल पावर में पहले पावर नीचे, पावर में से 1 कम, फिर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव। ये हमारे पास आ गया ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2, एक्स की 2 माइनस 1 बटा 2, ये 2x, ये 2 से 2 कट गया, ई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव हो गए। अब हम लॉग फंक्शन के डेरिवेटिव देखेंगे। ये हम जो भी लॉग फंक्शन के हमारे पास क्वेश्चन होंगे। अब लॉग का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार हम देखेंगे। लॉग में आप क्वेश्चन देखें पहले, y इज़ इक्वल टू लॉग सीकेंट x प्लस tan x, और इसके साथ आप क्वेश्चन देखें y इज़ इक्वल टू x लॉग x माइनस x, और साथ ही क्वेश्चन देखें y इज़ इक्वल टू x और log x। अब देखें लॉग वाली रकम का हमने डेरिवेटिव लेने का जो तरीका है वो ये है कि हमने लॉग वाली रकम सबसे पहले बटा में लिख देनी है। जो भी लॉग के अंदर रकम है उसको हमने बटा में लिख देना है, सीकेंट x प्लस tan x, फिर अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव सीकेंट x प्लस tan x का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास आया सीकेंट x का डेरिवेटिव है सीकेंट x, tan x और tan का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर x, और ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया सीकेंट x प्लस tan x। अब अगर इसमें से मैं सीकेंट x कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास tan x
प्लस सीकेंट एक्स आ गया, और इसी तरीके से सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, ये हमारे पास ये कट गए और ये हमारे पास आ गया सीकेंट एक्स, इसका जवाब आ गया हमारे पास। अब देखें इसी का अगला क्वेश्चन आप देखें तो इस पे दो रकमें आ गई, एक अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, एक लॉग फंक्शन आ गया। इस पे हम पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या है हमारे पास, पहले का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे, फिर जमा पहली वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव, और आगे हम मज़ीद माइनस एक्स है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स वैसे, फिर एक्स वैसे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1। ये हमारे पास एक्स से एक्स कट गया, लॉग एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस 1 प्लस से कट गया, और लॉग एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद लॉग का सवाल बटा में आ गया है, इस पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल हमें क्या कहता है कि आपने नीचे वाली रकम का मुरब्बा ले लेना है, जो भी रकम है इसका मुरब्बा, ऊपर यही रकम वैसे की वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाली वैसे, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। अब लॉग एक्स वैसे का वैसे, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स वैसे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर एक्स। ये हमारे पास लॉग एक्स का मुरब्बा, ये हमारे पास एक्स से एक्स कट गया, ये हमारे पास आ गया लॉग एक्स, और ये हमारे पास माइनस 1 ओवर लॉग एक्स का होल का स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन लॉग के हो गए। अब आखिरी मेथड और आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास लॉग का, ये मेन क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और आपने इसको गौर से समझना है। इसके 4 पार्ट हैं, चारों के मेथड सेम एक ही तरह इनके मेथड हैं। अब ये क्वेश्चन देखें कि y इज इक्वल टू x साइन x, और इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देखें y इज इक्वल टू साइन x पर साइन x। अब देखें रकम पे रकम आ गई या फंक्शन पर फंक्शन आ गया, इसे कैसे हल करेंगे। इसे हमने पहला स्टेप ये है कि दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ये हमारे पास लॉग x साइन x। अब लॉग की ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि लॉग के अंदर वाली रकम पर अगर पावर आ जाए तो वो हम शुरू में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लॉग y साइन x और लॉग x। ठीक, अब ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन बन गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक लॉग फंक्शन हो गया। अब लॉग का डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार क्या है कि लॉग के अंदर जो भी रकम है वो बटा में आ गई, और बटा वाली रकम का हमने डेरिवेटिव ले लिया। साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स, पहली रकम का डेरिवेटिव, दूसरी वैसे, फिर जमा पहली वैसे और दूसरी का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स। अब डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, वाई इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके ज़रब खा जाएगा, लॉग कॉस एक्स लॉग एक्स, और ये हमारे पास साइन एक्स ओवर एक्स। अब लास्ट स्टेप में हम y की कीमत इसको वापस दे देंगे। y बराबर है x साइन x, और ये हमारे पास cos x log x जमा साइन x ओवर x। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन को देखें तो दोनों तरफ log y इज इक्वल टू log साइन x ओवर साइन x। अब लॉग के अंदर वाली रकम पे पावर आ गई, ये बाय द प्रॉपर्टीज शुरू में आ गई साइन x, और ये आ गया log साइन x इज इक्वल टू log y। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले हम इसका log y का डेरिवेटिव लेते हैं 1 ओवर y, और y का डेरिवेटिव आ गया dy बटा dx। साइन का डेरिवेटिव क्या आया cos x, दूसरी रकम वैसे की वैसे, अब जमा पहली रकम वैसे, दूसरी का डेरिवेटिव आया साइन x, और साइन का डेरिवेटिव आ गया cos x। अब साइन से साइन कट गया,
अब डी वाई बटा डी ऑफ एक्स, वाई इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब खा गया, ये हमारे पास आ गया कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, और ये हमारे पास कॉस का क्या आ गया, हमारे पास कॉस का, ये हमारे पास साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, ये मैंने इसको साथ जमा कॉस एक्स वैसे का वैसे लिख दिया। अब वाई की कीमत हम इसको वापस दे देंगे साइन एक्स ओवर साइन एक्स, और ये कॉस एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस है। अगर आप एक स्टेप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसमें से कॉस एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स ओवर साइन एक्स, और ये हमारे पास लॉग साइन एक्स, और ये हमारे पास प्लस 1। ये है हमारा आज का टॉपिक। ये हमने तीसरा चैप्टर आज ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम चौथा चैप्टर हायर ऑर्डर